हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक परफेक्ट रूटीन कैसे बना सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम उसे फॉलो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही एक प्रॉब्लम होती है कि रूटीन नहीं बन पाता, कैसे रूटीन बनाना है समझ नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम सब लोग क्या करते हैं, कई बार तो हम दो दो तीन तीन घंटे लगा के एक बड़ा अच्छा सा रूटीन बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो छोड़िए, वो एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता। बच्चा अलार्म तो लगा के सोता है कि सुबह 6 बजे, कल से तो बिल्कुल सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, और 6 बजे जैसे ही अलार्म बजता है उसको स्नूज़ करके छोड़ दिया जाता है। 3-4 बार स्नूज़ करने के बाद अलार्म बंद ही कर दिया जाता है, और 8-9 बजे जब तक घर वाले आके हिला डुला के ना उठाएं तब तक उठते नहीं। तो रूटीन तो गया। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। और अगर आपको रूटीन बनाना है तो रूटीन कैसा होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चलिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार दो नासा के साइंटिस्ट जो स्पेस रिसर्च वगैरह बहुत सारा करते थे, वो कहीं पे पिकनिक मनाने के लिए गए। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया है, चलो कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कैंपिंग चलते हैं। तो उन्होंने टेंट वेंट लिया, खाना वाना लिया, एकदम फर्स्ट क्लास कैंपिंग करने के लिए पहुँचे। जब कैंपिंग करने के लिए पहुँचे तो जब वो सो रहे थे तो पार्टी वार्टी करी, आराम से गाना वाना सुना, डांस वांस किया, फिर दोनों सो गए। जब सो गए, रात के लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, तो उसमें से एक साइंटिस्ट उठा और उस दूसरे साइंटिस्ट को बोला, ए उठना उठना। उसने कहा चल सोने देना। बोला नहीं नहीं, उठ उठ उठ, ऊपर देख ऊपर। तो उसने बोला क्या है, सोने दे। बोला नहीं, ऊपर देख। बोला देखा। बोला क्या दिख रहा है। बोला आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। बोला नहीं नहीं, डिटेल में बता क्या दिख रहा है। तो साइंटिस्ट तो था साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे स्पेस के ऊपर 2 घंटे का बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम स्पेस सब कुछ बताया। दूसरे साइंटिस्ट उठा, उसने उसको जोर से एक झापड़ मारा और बोला, रे गधे, किसी ने हमारा टेंट चोरी कर लिया है। क्या है इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और हमारे रूटीन से इसका क्या लेना देना है। तो लेट मी एक्सप्लेन। लेना देना ये है कि जिस तरह से वो साइंटिस्ट बहुत आगे की देख रहा था, आसमान देख रहा था, और ये नहीं देख रहा था कि टेंट चोरी हो गया, हम लोगों का रूटीन के फेल होने के पीछे कारण ही यही है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत आगे तक का रूटीन बना लेते हैं, 1 महीने 2 महीने, मतलब पूरे साल का, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज, हम उसके बारे में नहीं सोचते। और जो लोग आज के बारे में नहीं सोचते उनका कल तो अनसर्टेन रहेगा ही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर एक अच्छा रूटीन बनाना है तो पहले आप ये देखिए कि आज मेरे पास कितना समय है। माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। आप जितने भी प्लान्स कल से बनाएंगे, आपको एक बात बता दूं, जितने लोग दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं वो कल से कभी भी प्लान नहीं बनाते, उनके सारे प्लान आज से स्टार्ट होते। तो आपको भी रूटीन आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो। और कैसे बनाना है पहले ये सुनिए। देखिए, हमारा दिन प्रोडक्टिव हो, दिन के लास्ट में जब हम बैठे तो हमें ये लगे कि नहीं, आज का दिन हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, हमने बहुत पॉजिटिवली इसको यूज़ किया है, हमने सच में आज यूटिलाइज कर लिया इस दिन को। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और वो स्टार्ट होती है एक अच्छी नींद से। आपको सबसे पहले अपनी स्लीपिंग हैबिट सुधारने हैं। आप में से जितने लोग गलत टाइम पे सो जाते हैं, गलत टाइम पे उठ जाते हैं, कभी सो गए कभी जग गए, सोने का टाइम फिक्स नहीं, उठने का टाइम फिक्स नहीं, तो आपको हमेशा ये देखोगे कि चिड़चिड़ापन सा रहता है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में मेंटेन्ड, और जब पढ़ने बैठते तो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, झल्लाहट सी फील होती है। ये सब कारण इसलिए होता है क्योंकि आपका स्लीप साइकिल वेल नहीं है। स्लीप साइकिल को करेक्ट करने का मैंने पहले भी बताया, अब भी बताता हूँ। आप उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपने अपने उठने का टाइम फिक्स कर लिया तो सोने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। और एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है, नॉट मोर देन दैट, उससे कम भी नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, हम 2-3 घंटे सो जाएंगे रात में, फिर 2-3 घंटे दिन में सो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, एक स्ट्रेच में जब आप सोते हैं, प्रॉपरली अच्छे से सोते हैं, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखता है, आप बेटर स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगता है। बेस्ट तरीका है 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस नींद लेनी है। अब अच्छी नींद आए इसको कैसे आप करेंगे, अच्छी नींद आए इसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहली बात तो बेस्ट तो तरीका ये है कि आप इवनिंग्स में वर्कआउट वगैरह कर लीजिए, कुछ गेम्स खेल लीजिए 45 मिनट्स। अगर आप ऐसा करते हैं, गेम्स से मतलब मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, आपको नींद से जस्ट जब आपका सोने का जब टाइम है उससे जस्ट 1 घंटे पहले एक्सरसाइज मत कीजिए, वरना क्या होता है कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके बढ़ जाने की वजह से भी आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। तो याद रखिए 3 से 4 घंटे पहले अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ाएगा। गर्म दूध पीने से भी अच्छी नींद आती है। जनरली रात में आप सोने से पहले गर्म दूध पी सकते हैं, अच्छी नींद आएगी। कोशिश कीजिए आपके जो सोने का टाइम है आप उससे कम 2 से 2.5 घंटे पहले अपना जो डिनर है वो कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, खाने का टाइम भी अगर आप फिक्स कर सकते हैं तो और बेटर रहता है, बॉडी विल रिस्पॉन्ड बेटर।
तो मैंने कहा सोने का टाइम जो है वो आपका फिक्स हो गया, अगर 6 से 7 घंटे सो गए। बेस्ट तो मैं ये कहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, उसके कई फायदे होते हैं। एक तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जनरली अगर आप लगातार एक हफ्ते, देखिए पहले दिन अगर आप सुबह उठने की कोशिश करेंगे, आपको लेट उठने की आदत है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार ऐसा करने के बाद यू विल फील दैट कि यू फील बेटर। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का एक और फ़ायदा है कि जैसे ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया में हैं तो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं या घर में बाकी छोटे बच्चे होते हैं और लोग होते हैं, घर के काम वगैरह हो रहे थे। अर्ली मॉर्निंग उठने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पढ़ाई के लिए थोड़ा सा शांत माहौल होता है, क्योंकि सारे लोग नहीं उठे हुए होते तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। पर अभी ठंड का मौसम आ गया है तो सुबह उठना भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखिएगा थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस हैं, करने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा ऑन द लॉन्ग रन डेफिनेटली मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी पढ़ाई को, आप सबसे पहले ये देख लीजिए, बैठ के आप पहले ये बनाइए कि आपके पास मिनिमम कितना टाइम बचता है पढ़ाई के लिए और मैक्सिमम कितना टाइम बचेगा पढ़ाई के लिए। अब जैसे एसेंशियल्स को जैसे अलग कर दीजिए। अब जो बच्चे मान लीजिए स्कूल की, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की भी चल रही हैं, 4-5 घंटे वहाँ चले जाते हैं, 4-5 घंटे ट्यूशन्स में चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम नहीं बचता। लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम एक दिन में 6 आवर्स का स्लॉट बनाइए। मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए 6 आवर्स चाहिए। अगर रैंक लानी है तो 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ना पड़ता है। आप हमेशा अपनी पढ़ाई के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। बेस्ट रूटीन मैं ये बताता हूँ कि सुबह 2 घंटे, दोपहर या इवनिंग में 2 घंटे और नाइट में 2 घंटे। इसका स्केड्यूल आपको बनाना है, क्योंकि आपके पास जनरली 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ना है, तीनों को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, अगर आपको नींद आती है पढ़ते वक्त तो उस समय आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या होता है, माइंड थोड़ा सा खुश रहता है। आप अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं तो नींद थोड़ी सी कम आती है। या न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जैसे मैथ्स वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ पा रहे हैं तो आप मैथ्स बनाइए, या आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट को बना सकते हैं। मेडिकल वाले बच्चे भी यही करिए कि सुबह अगर आप उठ गए हैं तो आप फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह है, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उसको ज़्यादा मत करिए, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा आप करिए। तो यू विल फील दैट कि हाँ, आपको नींद नहीं आ रही, इंटरेस्ट भी जग रहा है और पढ़ रहे हैं। जब आप लगातार 1 घंटे तक पढ़ते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ाई के वक्त आपको मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखना है। अगर स्विच ऑफ नहीं रखना तो कम से कम साइलेंट ज़रूर रखिए। नोटिफिकेशन सारे ऐप्स के बंद होने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। पढ़ते वक्त एक और ज़रूरी बात, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप तकिया, रज़ाई, कंबल सब कुछ लेके बैठते हैं तो जैसे ही बेड प्लस तकिया प्लस रज़ाई, भाड़ में गई पढ़ाई। ये सबसे पहली बात तो ये होती है। थोड़ी देर में मस्त नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। एक तो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से जैसे जैसे रज़ाई की गर्मी बढ़ती जाती है, नींद की इंटेंसिटी बढ़ती है, पढ़ाई घट के 0 हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे इतनी ठंड में फिर पढ़ें कैसे, तो टेबल चेयर इज़ डेफिनेटली बेटर। अरे सॉक्स पहन लो, टोपी पहन लो, दस्ताने पहन लो, लेकिन बैठ के टेबल पे ही पढ़िए। दैट विल बी बेटर फॉर यू। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको रूटीन फॉलो करना है तो पर डे के हिसाब से करिए। अब जैसे आज आपने रूटीन बनाया कि 6 आवर्स का मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूटीन बनाते वक्त रिवीजन को कितना टाइम दें, टेस्ट को कितना टाइम दें, बाकी चीज़ों को कितना टाइम दें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो होता है उस दिन का काम, जो आपने क्लास में उस दिन पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो जो भी समझ आया वो भूल जाएंगे, अगली क्लास समझ नहीं आएगी, चैप्टर आपका गया। तो आप क्या करिए, जैसे 2 घंटे आपने रखे हैं तो 1 घंटा, देखिए 1 घंटा अगर आप फोकस्ड होकर रिवाइज करेंगे तो 1 घंटा नोट्स बनाने के लिए या रिवाइज करने के लिए या आज का काम खत्म करने के लिए 1 आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो 1 घंटे में सबसे पहले तो आपने क्या किया, आज वाला काम पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। आज वाला काम कंप्लीट करने के बाद अगले 1 घंटे में क्या करना है, या तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जिस चैप्टर का टेस्ट आने वाला है, जैसे देखो आपको पहले से पता होता है कि इसका टेस्ट होने वाला है, उस चैप्टर को आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो 2 घंटे ये, जो बच्चे 3 घंटे लगा रहे हो और बेटर है, नहीं 3 घंटे तो 2.5 घंटे तो आप निकाल सकते हैं। तो 2-2 घंटे का स्लॉट बनाइए। जो चैप्टर चल रहा है, जो उस दिन आपने क्लास में पढ़ा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको उसी को देनी है। जो चीज़ आपने उस दिन पढ़ा है, अगर आप उस चीज़ को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो अगली क्लास में भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो टॉप प्रायोरिटी ये, और जो आने वाले टेस्ट हैं उसका। जिस दिन आपको ऑफ मिलता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वीकेंड में अगर आपको 1-2 दिन ऑफ मिल रहा है तो आप उसमें उन चैप्टर्स को निकाल के देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपने पहले पढ़े हुए हैं, दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये है बच्चे कि जब आप रूटीन बनाते हैं तो उसको क्या कीजिए, आपको कम से कम 21 डेज़ तक फॉलो करना है।
21 डेज़ तक अपने आप को उसको फॉलो करने के लिए फोर्स करिए, क्योंकि 21 डेज़ में फिर वो हैबिट बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठने का टाइम फिक्स करना है। कोशिश कीजिए कि वो सुबह आप जल्दी उठें। सुबह उठने के बाद फिर आपको 2 घंटे उस समय पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। दोपहर में या इवनिंग में पढ़ सकते हैं 2 घंटे या 2.5 घंटे, फिर रात में पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप रोज़ 6 घंटे निकाल रहे हैं और छुट्टी वाले दिन अगर आप 8 to 9 आवर्स निकाल रहे हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हफ्ते भर सिर्फ प्लान कर रहे हैं, आगे कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक बात बताऊं आपको, आप में से ज़्यादातर लोग क्या होता है, सिलेबस की टेंशन लेके बैठे। करना स्टार्ट करो। देखिए, अगर आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1-2 स्टेप से तो स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधे टॉप से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हर जर्नी लगती है कि बहुत टफ है, बट वंस यू स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ से लेके ये सारा कुछ कर सकते हो। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 6 to 8 आवर्स की रूटीन बनाइए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए, उठने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाता है जनरली, या उल्टा भी कर सकते हैं, पहले उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, सोने का टाइम फिक्स हो जाता है। 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है, 6 to 7 आवर्स स्लीप टाइम होना चाहिए, प्रॉपर खाना वाना आप ढंग से खाइए। कोशिश कीजिए कि रात में ज़्यादा लेट डिनर ना करें, और रात में सोने से पहले मोबाइल फ़ोन्स वगैरह क्या कीजिए, कम से कम गैजेट्स को 1 घंटे पहले यूज़ करना बंद कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11 बजे डिसाइड करते हैं कि मुझे 11 बजे सोना है, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप और कुछ मत करिए, ठीक है ना। अब अपने आप को रिलैक्स करिए प्रॉपरली और तब सोइए। मोबाइल फ़ोन वगैरह देखते हैं, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, तो फिर नींद भी ठीक से आपको नहीं आती। कोशिश कीजिए कि आप वेल हाइड्रेटेड भी रहें, टाइम टू टाइम पानी वानी पीते रहिए, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, खास करके अभी स्कूल तो नहीं जा रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग के 4-5 बजे तक आपके ट्यूशन्स एंड क्लासेस में निकल जाता है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, ये बच्चे सुबह तो उठते हैं क्योंकि स्कूल की क्लासेस लगानी है, तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए कि आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने लेट इवनिंग्स को। जैसे अगर आप मान लीजिए 4 बजे या 5 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 4 या 5 बजे फ्री होने के बाद आप 1 घंटा रिलैक्स ज़रूर कर लीजिए। ज़रूरी है, थके हुए हैं आप, 1.5-2 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 7 o'clock यू शुड सिट, ठीक है, पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। और 7 से 9 बजे तक का स्केड्यूल एक रख सकते हैं आप, उसमें फिर खाना वाना खा के फिर 9:30 से लेके आप 12 o'clock तक पढ़ सकते हैं। तो फिर भी आपको क्या है, 5.5 से 6 घंटे के आसपास का टाइम निकल जाता है। फिर आपको सोना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको अगले दिन सुबह उठ के फिर क्लासेस वगैरह करनी है। इसमें क्या कीजिए कि अगर आपको लगे कि आप हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस स्किप कर सकते हैं स्कूल वगैरह वाली, तो उसको स्किप कर दीजिए। जो बच्चे नॉन अटेंडिंग हो, मुझे नहीं लगता कि आप, अगर देखिए अगर आप 8 आवर्स भी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 8 आवर्स भी निकाल रहे हैं 24 आवर्स में से, तो दैट इज़ जस्ट 33%, ठीक है ना, 33% ऑफ योर होल टाइम है। और 33% ऑफ द टाइम को अगर आप ठीक से यूटिलाइज़ करते हैं तो आगे आने वाले आपके 100% ऑफ द टाइम को बेटर बना देगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन अगर बनाना है तो याद रखिए पर डे का, आपको हर दिन का बना के देखना है। और आप जब सुबह जब हो तो पहले प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि क्या एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्या करना एब्सोल्युटली ज़रूरी है, आप उसको भी पहले कर सकते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा। सारे डेरिवेशंस को कर करके देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करिए बिना सोल्यूशन देखे कीजिए, विद इन द टाइम लिमिट कीजिए। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करेंगे तो आई होप आपका एक रूटीन अच्छा बन जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।